अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। तीन इंतहाई अहम खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली खबर का ताल्लुक GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत बड़ी बैठक से है, जिसमें तमाम तर कोर कमांडर्स ने शिरकत की। लाइकली आज उसका एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा, मगर इस बड़ी बैठक में क्या हुआ है उसकी डिटेल्स, उसकी हल्की सी एक झलक मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी अहम खबर का ताल्लुक दो रिटायर्ड जर्नैलों से है और तीसरी इंतहाई अहम खबर का ताल्लुक इमरान खान से है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने दो बड़े मुतालबात कर दिए हैं। वो मुतालबात क्या है वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके सामने आपकी नजर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं GHQ में होने वाली बड़ी बैठक का जिक्र करना चाहूंगा। रिपोर्टेडली गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की है और एक साबिका कोर कमांडर को एक अहम पोजीशन दे दी गई है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि साबिका कोर कमांडर का ताल्लुक पेशावर से है। वो साबिक कोर कमांडर पेशावर हैं, आप समझ गए होंगे, हाल ही में रिटायर हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात साहब। हसन अजहर हयात साहब कोर कमांडर पेशावर थे, वो उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हुई, इस वक्त दोष हो गए, लेकिन अब रिपोर्टेडली उनको SIFC में अहम पोजीशन या SIFC की सरबराही देने का, वैसे तो सरबराही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अहम ओहदा जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात को दे दिया गया है, ऐसा जराए का कहना है। मैं सोर्स रिपोर्ट की बेस के ऊपर यह खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उसकी तौसीक और उसकी तायद इस फोरम से दी गई है, यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का अप्रूवल अगर कहा जाए कि लिया गया तो कहना गलत नहीं होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ गवर्नमेंट सबको इस हाईएस्ट फोरम के ऊपर चार्जशीट किया गया है और फौज ने यह फैसला कर लिया है कि अब फौज मजीद जो है वो गंद का मलबा अपने सर पर नहीं उठाएगी, मजीद जो है प्रॉब्लम के अंदर खुद नहीं आएगी, बल्कि जो सियासतदानों के करने के काम है अब उनको करने होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो बैरून मुल्क थे उनको वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि आप वापस आइए और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, APC है, वो बुलाइए, जिसमें तमाम तर सियासी स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे इकट्ठा किया जाए। ये इसलिए जरूरी है कि तब तक फ्रूट नहीं आ सकता किसी भी ऑपरेशन का जब तक जो सियासी हुकूमतें हैं या सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, और फौज ये समझ रही है कि सियासी स्टेक होल्डर्स अपने हिस्से का काम डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। और गुमान गालिब है कि फौज के अंदर ये राय भी पाई जाती है कि अगर इन्होंने ये काम ना किया तो इनफ इज इनफ की बेसिस के ऊपर इनको कहा जाएगा कि ठीक है, फिर अगर हम ही ने इकोनॉमी देखनी है, हम ही ने आपके गन साफ करना है, नाले साफ करने हैं, हम ही ने बारिशों के अंदर आना है, मानसून से हमने निपटना है, तो ठीक है, फिर हम ही इस मामले को संभालेंगे और फिर डंडा सबके ऊपर इक्वली चलेगा। तो इनफ इज इनफ की पॉलिसी अब इनफ इज इनफ कह दिया गया है और ये शहबाज शरीफ को भी कह दिया गया है, जिसके बाद मुश्किल शहबाज शरीफ की यह है कि अब सबको कायल करना है और उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है। IMF की कड़वी गोली आपने निगल ली है, IMF के साथ नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, महंगाई जो होनी थी वो हो गई है, हुकूमत ने जो करना था वो कर दिया है। अब अगर सियासी बयानियां बनाने भी नाकाम है, अपने लोगों को ऑनबोर्ड लेने भी नाकाम है, तो फिर फौज कहती है कि फिर हमें इल्जाम नहीं देना है, हम फिर जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आप समझ रहे हैं ना, वो इमरजेंसी हो, वो इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात हो, वो मार्शल लॉ की बात हो, कुछ भी हो, अब फौज कोई भी काम करने से दरेग नहीं करेगी। मैं सोर्स रिपोर्ट की बेस के ऊपर ये बात कर रहा हूं। तो ये इंतहाई अहम अहमियत की हामिल थी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और इसका एलामिया लाइकली आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा और फिर टीवी मीडिया स्क्रीन के ऊपर ये फ्लैश भी करेगा। अच्छा, दो रिटायर्ड जर्नैलों के हवाले से खबरें, क्योंकि एक वीडियो शेयर हुई इन दिनों, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी है, तो एलिजिडली उनके बेटे का एक शॉट बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि मेरी अयाशिया जो है वो मेरे वालिद के मरहून मिन्नत है, हम 3.3 यानी तकरीबन 3.5 एकड़ के ऊपर रहते हैं, महलनुमा घर है, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक थिएटर है। ये जनाब सज्जाद गनी साहब के साहबजादे कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब अब्बा की मरहून मिन्नत है। अब मैं इसके ऊपर शक नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई जो है वो अनफेयर मीन्स के जरिए से कमाई की है, हो सकता है उनके अजदाद से पीछे से बड़े तगड़े हो, स्ट्रांग हो, या मेहनत की कमाई से उन्होंने जो भी कोई काम किया हो, मैं इसके ऊपर शक नहीं कर रहा। बट अब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। जो साबिक चेयरमैन वापडा है
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब, वो भी खासे डिस्कस हो रहे हैं कि उनके ऊपर 454 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि खासी डिस्कस हो रही है, लिंक थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने रखूं। अच्छा, तीसरी चीज़ का ताल्लुक 190 मिलियन पाउंड केस के साथ है, जिसकी समाअत आज अडयाला जेल में हुई है। और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की काबीना के दो अहम लोग और एक साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी। काबीना के अहम लोगों में परवेज खटक है और जुबैदा जलाल साहिबा हैं, जो एजुकेशन की डोमेन उनको भी देख रही थी, मुशीर थी बेसिकली। जुबैदा जलाल साहिबा और परवेज खटक साहब, इन दोनों को बयानात कलम बंद करने के लिए बुलाया गया। और तीसरा साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब है। 10 जुलाई को इन तीनों शख्सियात को 190 मिलियन पाउंड केस में बयानात कलम बंद करने के लिए बुला लिया गया। आज इमरान खान साहब से जो अडयाला जेल में सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना था कि अगर एजेंसीज की मुदाखलत अडयाला जेल के अंदर कम ना हुई तो मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, फिर मैं भूख हड़ताल करूंगा और मुझे जेल में रखे, मुझे मरना भी पड़ा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। भूख हड़ताल की जो पॉलिसी है इस पर मैं अपने जो लोगों से मुशावरत करूंगा और उसके बाद मैं जो है भूख हड़ताल के ऊपर चला जाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा मुस्ताफी हों। जस्टिस काजी फायज ईसा के इस्तीफे का मुतालबा इमरान खान साहब ने कर दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब बुलाने जा रहे हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक, अब उस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि पीटीआई जरूर शिरकत करेगी। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पीटीआई इसके ऊपर ऑन बोर्ड होगी। और अहम बात यह है कि जो चोरी शुदा मैंडेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह इमरान खान के अगेंस्ट मुकदमात पंजाब हुकूमत ने बनाए पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस के तहत, और फिर बगावत के मुकदमे की भी बात हो रही है। अभी ये कंफ्यूजन है कि बगावत का मुकदमा इमरान खान के अगेंस्ट बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान ने केपी गवर्नमेंट को गो हेड दे दिया है कि जिस तरह ये मुकदमात बना रहे हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ के, मरियम नवाज के और नवाज शरीफ साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो तो मौजूद है, तो आप उनके अगेंस्ट केपी के अंदर मुकदमात बनाइए। तो आज बड़ी ही फायरी किस्म की ये ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत रही, बल्कि फायरी गुफ्तगू इमरान खान साहब की सहाफियों से हुई है अडयाला जेल के अंदर। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।